कांधार हाईजैक। 25 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 को पाकिस्तान के 5 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन किसी केव में नहीं, किसी जंगल में नहीं, वो छुपा था पाकिस्तान के एबोटाबाद में। पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। हर मेजर अटैक, चाहे पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, जहां हो मुंबई अटैक, सबकी जड़ें वापिस पाकिस्तान में जाती मिलती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक है उनका गांव, और उसी गांव का आतंकी पकड़ा गया है हिंदुस्तान में। जी हाँ, The leader Osama bin Laden is dead, killed by American special forces who raided his hideout in Pakistan in the early morning. दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन किसी केव में नहीं, किसी जंगल में नहीं, वो छुपा था पाकिस्तान के एबोटाबाद में, वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 800 मीटर दूर। फिर आता है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चलती है। 2 मई 2011 ऑपरेशन नेपियन स्पीयर। US नेवी सील ने घुस के ओसामा बिन लादेन का इनकाउंटर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। US ऑफिशियल ने ओसामा के कंपाउंड से 100 से ज़्यादा डिजिटल स्टोरेज डिवाइस को रिकवर किया, जिसमें शामिल थे पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, DVDs, और उनमें साफ लिखा था माई लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड, आई हैव सपोर्ट। दोस्तों, इस पर सवाल उठता है कि सपोर्ट किसका, पाकिस्तान की मिलिट्री का या ISI का। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ होती है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान बोलता है वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। सुन के हंसी भी आती है और गुस्सा भी। कांधार हाईजैक। 25 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 को पाकिस्तान के 5 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। इस प्लेन में टोटल 176 से ज़्यादा पैसेंजर थे। हाईजैकर ने जैसे तैसे कर प्लेन को कांधार अफगानिस्तान तक पहुंचाया। दोस्तों, अफगानिस्तान पर उस समय तालिबान का राज था। तालिबान उस समय पाकिस्तान के फेवर में था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो तालिबान के लोगों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया और हाईजैकर की डिमांड साफ थी, इंडिया मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख को रिहा करे। मसूद अजहर वही आदमी जिसका हाथ 2001 पार्लियामेंट अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक में था, और पॉलिटिक्स लेवल पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इंडिया को ये 3 टेररिस्ट छोड़ने पड़े। 1999 में इंडिया ने खुद अपने हाथों से इन 3 कुत्तों को छोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि 176 लोग अपने घर वापिस आ सकें। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मसूद अजहर जैसे लोगों ने इंडिया का कितना खून बहाया है। कांधार हाईजैक ने दिखाया कि हाईजैकर अकेले नहीं थे, उनके पीछे ISI और तालिबान का पूरा नेटवर्क था। पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। हर मेजर अटैक, चाहे पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, जहां हो मुंबई अटैक, सबकी जड़ें वापिस पाकिस्तान में जाती मिलती हैं। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ओपनली लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप को सपोर्ट करती है। जे मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मुंबई अटैक का प्लान है डेविड हिल ने, जिसमें US कोर्ट में साफ बोला था कि उसने मुंबई अटैक के टारगेट ISI के कहने पे सिलेक्ट किए थे, और उसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की ISI मिलकर प्लानिंग करते थे, और उसको मुंबई भेजने का प्लान भी इन्हीं का था। और हेल ने कहा कि ISI ने डायरेक्ट फंडिंग और सपोर्ट दिया था। दूसरा प्रूफ, पुलवामा अटैक। 2019 में एक सुसाइड बॉम्बर था आदिल अहमद दर। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आदिल का ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ था, जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में। अटैक के लिए जो वीडियो रिलीज हुआ था उसका IP एड्रेस पाकिस्तान में ट्रेस हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को एक एविडेंस फाइल दी जिसमें टेरर कैंप के फोटो, ट्रेनिंग और फंडिंग के प्रूफ थे। FBI ने भी कंफर्म किया कि अटैक के पीछे पाकिस्तान की ISI और टेरर ग्रुप का सपोर्ट था। बलोचिस्तान। कश्मीर के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाता है, लेकिन बलोचिस्तान के लिए सिर्फ उसके पास गोलियां हैं। जब दुनिया के सामने पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की बात करता है, उस समय पाकिस्तानी आर्मी बलोचिस्तान लोगों के घर अपनी टैंकों से उड़ाती है।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन इधर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ टेररिस्ट और मिलिट्री है। बलोच ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2015 से 2023 तक 6500 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं। जो प्रोटेस्ट करता है उसे रॉ का एजेंट कहकर उठवा दिया जाता है। बलूचिस्तान के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ना पानी है, ना बिजली, और हॉस्पिटल भी बंद पड़े हैं। मगर एक चीज़ हर जगह है, वो है आर्मी कैंप्स। जब एक मुल्क अपने ही लोगों की सुनवाई ना करे तो वो इंसानियत नहीं, हुकूमत भेजता है। दोस्तों जरा सोचो, जिसने अपने ही लोगों की ज़िंदगी को नरक बना दिया है वो बात करता है कश्मीर की। इससे एक बात तो साफ साफ साबित होती है कि पाकिस्तान में सिर्फ टेरर ग्रुप्स और मिलिट्री का राज है। ये एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने लोगों से ज़्यादा अपने टेररिस्ट को पालता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। बचपन में बच्चों को ABCD सिखानी चाहिए। वहाँ बच्चों को ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादियों को शहीद बताया जाता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बेकार नहीं, खतरनाक है। पाकिस्तान में आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जिन्हें स्कूल भेजा जाता है उनको भी टेररिस्ट बनने की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ स्कूल की जगह गलत सोच और नफरत फैलाई जा रही है, और जब एक देश की जनरेशन पढ़ नहीं पाती तो उसका फ्यूचर अंधेरे में होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद को रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, पर दुनिया के लिए एक ही चेहरा है, टेररिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जहाँ स्कूल से इंजीनियर नहीं सुसाइड बॉम्बर निकलते हैं, जहाँ मीडिया से सच नहीं झूठ और प्रोपेगेंडा निकलता है, और जो लोग सच बोलते हैं वो गायब हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान की मिट्टी में, कभी कराची के अंधेरों में। पाकिस्तान जहाँ से सिर्फ आतंक, झूठ और बर्बादी निकलती है। दुनिया को समझना होगा, ये देश सिर्फ खुद के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जहर है। और हम भारत के लोग एक आवाज़ में कहते हैं, जय हिंद, जय भारत।